नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम में हम डिजिट सम पर बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एडिशन में, जोड़ने में डिजिट सम का यूज़ कर सकते हैं। पेपर में, बैंक और रेलवे में कुछ इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। इसको मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है। अब देखते हैं आज हम घटाने में कैसे डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्लस में जैसे करते हैं उसमें से थोड़ा सा अंतर रहता है। देखिए, जैसे कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई संख्या में डिजिट सम कैसे करते हैं। किसी संख्या के सभी डिजिट्स को आपको ऐड करना है, उसके बाद सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी 9 और रहता है या फिर 9 का मल्टीपल रहता है उसको हम काटते हुए चले जाते हैं। 9 जो भी बनता है उसको हम कैलकुलेशन से हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर इस 98 का आपको डिजिट सम लेना है तो इसका डिजिट सम क्या होगा। जैसे इसमें हम 9 को हटा दिए तो इसका डिजिट सम क्या बचा, 8 बचा। और यदि हम ऐसे करके भी लेंगे, देखिए तो क्या होगा, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। फिर से इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए, हम पहले 9 को हटा दिए तो तब भी डिजिट सम 8 आया, और ऐसे पूरा अलग अलग करके डिजिट्स को ऐड किए, उसके बाद में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किए तो भी 8 आया। तो उससे अच्छा ये है कि पहले जो 9 बन रहा है उसको हम कैलकुलेशन से हटाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था उसका बेसिक जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी भी एक बार बता दिया। ठीक है, तो देखिए माइनस में क्या करना रहेगा आपको, 98 जैसे इसको हम माइनस करते हैं, कौन सी संख्या से माइनस करते हैं, 24 से। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74। अब देखिए इसका डिजिट सम क्या होगा, 98 का डिजिट सम क्या होता है, ये 9 गया तो बचा 8 हुआ। ठीक है, अब 2 और 4 का डिजिट सम क्या होगा, 2 और 4 को आपको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 6। 2 + 4 6। अब इसको माइनस माइनस करना है, यहाँ आज घटाने वाला देख रहे हैं तो माइनस करना है, तो 8 में 6 गया, बचा क्या, 2। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आप 7 और 4 11। अब 11 को भी आप डिजिट सम में कन्वर्ट करिए सिंगल डिजिट में। ठीक है, तो 1 + 1 तो ये आ गया आपका 2। तो ये देखिए आपका आंसर का भी डिजिट सम 2 है और क्वेश्चन का भी डिजिट सम 2 है। तो ऐसे आपको अप्रोच रखना है। देखिए एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूं। देखिए आप क्या ले सकते हैं, 9 4 4, इसको माइनस करना है 2 4 3 से। ठीक है, 2 4 3 से इसको माइनस करना है, ये हो जाएगा 4 में 3 है 1, ये 0, ये 7। ठीक है, अब देखिए इसका डिजिट सम क्या होगा, 944 का डिजिट सम क्या होगा, आप 9 को हटा दीजिए, 4 और 4 बचा, तो 4 + 4 क्या हुआ, 8 हो गया डिजिट सम इसका ऊपर वाले का। अब इस नीचे वाले का डिजिट सम क्या होगा, आप देखिए 4 3 7 7 2 9, 9 बन गया, मतलब आप 9 बन गया मतलब आप उसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था 9 बन जाता है उसका मतलब आप उसको 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ डिजिट सम क्या हो गया, 0। यानी 8 में आप 0 हटाएंगे, 8 में 0 हटाएंगे तो आपका डिजिट सम क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप घटाने वाला देख रहे हैं, 8 में 0 घटाएंगे तो डिजिट सम क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपके आंसर का भी डिजिट सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आया है, तो 7 + 0 + 1, ये क्या आ गया, 8 आ गया डिजिट सम। तो ये देखिए 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, मतलब दोनों का, क्वेश्चन का और आंसर का डिजिट सम दोनों सेम है। तो इसका आंसर जो है मैच कर गया। तो इस तरह से आपको डिजिट सम देखना है। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं। अब चेंज कहां पर आता है ये आप देखिएगा, चेंज जहां पर आता है मैं उसको आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए आप लिखिए 3 3 7 और 2 3, आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करना है। देखिए आप 7 में 3 गया, ये बचा 4, और 3 में 2 गया 1, और ये बचा 3, 314। ठीक है, अब देखिए इसका डिजिट सम आपको लेना है, तो यहाँ क्या हुआ, 7 3 10, 3 13, तो डिजिट सम क्या हो गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ पूरा, 3 + 3 + 7
तो ये 7 3 10 3 13। अब 13 को भी फिर से लिखना है तो 1 + 3 इन दोनों को डिजिट को ऐड करना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 + 3 क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर इसका डिजिट सम क्या आ गया 4 आ गया, और इसका डिजिट सम क्या हो गया 2 और 3 क्या हो गया 5 आ गया। तो देखिए अब इसका डिजिट सम क्या हुआ, 4 में से आपको 5 को घटाना पड़ेगा, तो 4 में से यदि 5 को घटाएंगे तो आंसर क्या होगा -1 होगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको घटाने में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी डिजिट सम जो है माइनस में कभी नहीं आ सकता, आपको घटाने वाले में आपको यह बात ध्यान रखना है। लेकिन जैसे भी कोई संख्या माइनस में आ जाए तो आपको उसको 9 से माइनस करके लिख देना है कि उसका डिजिट सम ये होगा। जैसे यहाँ पर 1 है माइनस में आ गया है, तो आप 9 में से 1 को घटाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 में से आपको 1 को घटाना है तो आपका डिजिट सम आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए ठीक है, यदि यहीं पर 1 की जगह में क्या होता 2 होता तो आप 9 में से 2 घटा के लिखते, या यहाँ पर -2 होता मान लो, तो डिजिट सम माइनस में आ गया, तो 9 में से आप 2 को घटाइए तो कितना बचेगा 7 आ जाएगा, तो आपका डिजिट सम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी संख्या माइनस में आएगी उसको आपको 9 से घटाना है, उसके बाद वही संख्या जो आएगा वो आपका डिजिट सम होगा। ये जो है घटाने वाले का मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर चेंज होता है वो मेन यही पर चेंज होता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए डिजिट सम हमारा क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए आंसर का, तो ये हमारा आंसर आया। तब इसका डिजिट सम करते हैं 3, सभी को जोड़ना है सभी डिजिट्स को, 3 + 1 + 4, ये 3 + 1 + 4, तो ये क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी 8 है और क्वेश्चन का भी 8 है, तो दोनों का मैच कर दिया, यानी ये आंसर जो है सही है। तो ऐसे आपको डिजिट सम को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहीं पर बस थोड़ा सा चेंज था, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 3, अब क्या लिए 7 - 2 3, ये आपका क्या आ जाएगा 4, 7 में 3 4 और ये 3 2 1 4 1 4। ठीक है, अब देखिए इसका डिजिट सम क्या हुआ, इसका डिजिट सम क्या हुआ 4 7 3 10 10 4 14। अब इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए तो क्या आ जाएगा 1 और 4 5। देखिए 4 3 7 7 से 7 3 10 10 4 14, और 14 को फिर से डिजिट सम करिए उसका 4 और 1 5, यहाँ आया डिजिट सम 5 और यहाँ पे क्या है माइनस। अब इसका डिजिट सम देखिए 3 और 2 5, यहाँ पर 5 - 5, मतलब डिजिट सम अब जो उस साइड जो इसका आंसर जो आएगा उसका डिजिट सम जो है 9 आएगा। देखिए आप 9 को फिर 0 भी लिख सकते हैं, मैं आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था। देखिए इसका डिजिट सम क्या हुआ 4 + 1 + 4, तो क्या हो गया 4 + 4 8 और 1 9। ये देखिए इधर डिजिट सम क्या आया 5 - 5, माइनस है बीच में, तो 5 - 5 0 आया, और इधर आया = 9। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 9 को आप 0 के बराबर लिख सकते हैं, डिजिट सम में 9 को 0 के बराबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पेपर में क्या है इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, अगर डिजिट सम का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन आप जितना जल्दी डिजिट सम से सॉल्व कर पाएंगे उतना जल्दी आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब देखिए इसमें डिजिट सम हम यूज कर रहे हैं, इसमें डिजिट सम यूज करेंगे तो 9 को आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बना 4 तो 6 6 3 9, ये तीनों भी आपका 9 बन गया, तो ये हट गया। जितने 9 बनते जाते हैं आप उसको हटाते जाइए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना 7 2 9, तो यहाँ पे डिजिट सम क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये देखिए माइनस है ना। अब देखिए इसका डिजिट सम हम निकाल के देखते हैं, ये हो गया 4 तो 6 6 3 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, बचा क्या 4 बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस लिखते हैं यहाँ पर, है ना। और अब देखते हैं यहाँ पर डिजिट सम देखते हैं, ये 9 है इसको हटा दिए। ठीक है, जो भी 9 है उसको हटा देते हैं। अब उसके बाद ये भी 9 है, इसको भी आप हटा दीजिए, और यहाँ पर 6 3 9 हुआ, इसको भी आप हटा दीजिए। तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पर देखिए 4 + 2, इस संख्या का डिजिट सम क्या बचा 4 + 2 यानी 6 बचा।
अब देखिए यहाँ 0 - 4 + 6 आपका टोटल कितना आ जाएगा, 0 - 4 + 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऊपर वाले को जो डिजिट सम आया उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये है कि आपके आंसर में जो भी आएगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन को उठा के देखते हैं कि इसका डिजिट सम क्या होगा। देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 बन रहे हैं, उसको हटा दिए। 2 और 7 ये भी 9 बन रहा है, उसको हटा दिए। तो बचा क्या क्या, देखिए यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, 2 1 और 3, ये हो गया 2 1 3 और एक 4, है ना। तो इसका डिजिट सम क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। अब देखिए दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका डिजिट सम 4 आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर 6 और 1 7, 7 2 9, ये तीनों 9 बन गया, तो आप तीनों को हटा दीजिए। अब यहाँ पर ये है 9, इसको भी आप हटा दीजिए। और यहाँ पर क्या है, 7 और 2 9, ये भी इसको बाहर हटा दीजिए क्योंकि ये 9 बन गया। अब यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ डिजिट सम क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट सम क्वेश्चन के अनुसार 2 आना चाहिए, तो बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी में देखिए, सी में आया 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। देखिए 6 7 8 9, ये पूरा 9 बन गया, तो आप उसको हटा दीजिए। अब बचा क्या क्या, 4 तो 6, 6 और 1 7, ठीक है, 4 तो 6, 6 और 1 7, तो यहाँ डिजिट सम क्या हुआ, 7 हुआ। मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन तो आंसर हो गई, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए 6 3 9, है ना, ये 6 3 9 बन गया, इसको आप हटा दीजिए, है ना। अब उसके बाद में 4 3 7 और 4 3 7, 7 2 9, जो भी 9 बना हम उसको हटा दिए, है ना। तो अब बचा क्या क्या, यहाँ पर देखिए आपका 1 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 + 1 क्या हुआ, 2 हुआ। तो जी हाँ, हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि आंसर में का डिजिट सम 2 है और क्वेश्चन का भी डिजिट सम क्या है, 2 है। तो ऐसे आपको घटाने में डिजिट सम को आपको अप्लाई करना है। अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई में कैसे डिजिट सम को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।